हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, हाइड्रोकार्बन में हम एल्काइन देख रहे हैं। तो एल्काइन में हमारा जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन की बनाने की विधि चाहे कह लो चाहे एल्काइन, हमने एसिटिलीन को उदाहरण लेकर के जो है पिछले लेक्चर्स में एसिटिलीन बनाने की विधि के बारे में चर्चा किए थे। आज हम जो है इस लेक्चर्स में जो है एसिटिलीन के भौतिक गुण क्या होते हैं, दो तीन गुण जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे, और साथ में इनके प्रमुख रासायनिक गुणों की चर्चा जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी देखेंगे कि मेन जो रासायनिक गुण है जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एसिटिलीन है इसके कौन से भौतिक गुण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एसिटिलीन के जो भौतिक गुण है तो देखो सबसे पहला गुण यह है कि शुद्ध एसिटिलीन एक रंगहीन व ईथर की गंधयुक्त गैस है। यानी जैसे ईथर की गंध होती है इसी प्रकार शुद्ध एसिटिलीन जो है रंगहीन होता है। यानी रंगहीन का मतलब हुआ इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। जैसे आपने जल देखा है तो जल भी एक रंगहीन द्रव होता है, ठीक है। तो ऐसे जो एसिटिलीन होता है ये भी रंगहीन होता है और इसमें जो गंध होती है वो ईथर जैसी होती है। जैसे ईथर की गंध होती है वैसे एसिटिलीन की भी गंध होती है। कौन? किसकी? शुद्ध जो होगा। लेकिन अगर ये अशुद्धि की बात करें, मान लो इसमें कुछ अशुद्धियां मिली रहती हैं, तो अशुद्ध एसिटिलीन जो होता है अशुद्धियों के कारण जो होता है इसकी गंध जो है लहसुन की जैसी होती है। कैसी होती है? लहसुन की जैसी। तो आप बता सकते हैं जो अशुद्ध एसिटिलीन होता है इसकी गंध जो होती है वो लहसुन जैसी होती है। समझ में आ गया पहला कि जो शुद्ध एसिटिलीन होता है वो रंगहीन और ईथर जैसे गंधयुक्त होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अशुद्धियों के कारण इसकी गंध जो है लहसुन जैसी होती। क्लियर हो गया पहला। दूसरा गुण ये है कि यह जल में अल्प विलय है। यानी जो एसिटिलीन गैस होती है ये जल में अल्प विलय होती है, यानी ठीक से नहीं घुलती है। हल्की फुल्की घुल जाएगी, बाकी घुलती नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये कार्बनिक पदार्थ है तो ये जो है कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। समझ में आएगा नहीं भाई? जल में अल्प विलय है लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। भाई कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में ही घुलते हैं, कुछ इक्का दुक्का है जो थोड़ा मोड़ा जल में घुलते हैं। तो ऐसे एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन जो है थोड़ा मोड़ा घुलती है, अल्प विलय है, बाकी कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं। अगला गुण इसका है, इसका क्वथनांक जो है 84 डिग्री सेल्सियस होता है। -84 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक जो है आपको देखने को मिलता है। और अगला जो दिया गया है एसिटिलीन और वायु का मिश्रण, ये मेन है कि एसिटिलीन और अगर वायु दोनों, वायु मतलब O2, दोनों का मिश्रण अगर हम जलाते हैं तो धुएंदार विस्फोट के साथ चलता है। कैसे जलता है? यानी धुआं भी देता है और साथ में विस्फोटक के साथ जो है ये जलता है। तो ये जो है इसके प्रमुख जो है भौतिक गुण है, जान लेना। पहली बात तो ये वायु और एसिटिलीन दोनों का मिश्रण जो है धुएंदार विस्फोट के साथ जो है जलता है। ये क्लियर हो गया। और ये जल में अल्प विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। इसका क्वथनांक जो है -84 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला अगर देखा जाए तो शुद्ध एसिटिलीन रंगहीन होता है और ये जो है ईथर गंधयुक्त होता है, लेकिन अशुद्धियों के कारण यह जो है इसकी गंध जो है लहसुन की गंध जैसी होती है। क्लियर हो गया। तो ये इनके भौतिक गुण हो गए। चलिए अब इनके प्रमुख रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एसिटिलीन के जो रासायनिक गुण है इसके गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण हमने जो लिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है भाई? जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? कहीं पर भी अगर आपसे हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो इसका मतलब H2 का योग होता है। और H2 का योग ऐसे नहीं होता। H2 का योग जो है या तो आप निकिल उत्प्रेरक ले लीजिए या तो पोलेडियम उत्प्रेरक ले लीजिए, यानी किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही H2 का योग होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से एसिटिलीन पर H2 का योग होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एसिटिलीन का फार्मूला आपको पता होगा भाई, CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ये आपका एसिटिलीन है, इस पर हम H2 का योग कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, चाहे आप निकिल ले लो या फिर PD ले लो, पोलेडियम ले लीजिए, और इनकी उपस्थिति में जब जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे। तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड जब मजबूरी में लगाया है तो ट्रिपल से डबल हो जाएगा भाई, एक एक हाइड्रोजन पा जाएगा तो इसका बॉन्ड कम हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2, और ये जो होता है वो हमारा एथिलीन है। ये कौन है? ये एथिलीन बन जाएगा, ये एथिलीन हो जाएगा। और हमने लिया क्या था? हमने लिया था एसिटिलीन। समझ में आएगा नहीं? और ध्यान सुनिए, अभी इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, अभी ये और कम होगा। पुनः जो है
हम इस पर H2 का योग करा देते हैं। कैसे कराओगे भाई, निकिल उत्प्रेरक और या जो है पैलेडियम पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा जो है एक बाई मैथ सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये हमारा एथेन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? कुल मिला के अगर हम एसिटिलीन पर निकिल उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें जो है पहले एथिलीन बनता है, उसके बाद फिर एथेन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है वो है जल का योग, यानी एसिटिलीन पर जल का योग। तो ध्यान सुनिएगा भाई मर्क्यूरिक सल्फेट क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट का जो फार्मूला होगा HgSO4 होगा। तो HgSO4 की उपस्थिति में और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और किसके साथ रहेगा, तन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम एसिटिलीन पर जल का योग कराते, किसका योग कराओगे, पानी जोड़ दो भाई, जल का योग कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मतलब एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है चलो देखते हैं। देखो आप जानते हैं कि एसिटिलीन का फार्मूला जो होता है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यही तो आपका एसिटिलीन है, ये आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन पर आप जो है H2O यानी जल जोड़ेंगे, और जल जोड़ेंगे कब जोड़ोगे, ऐसे नहीं जुड़ेगा, इसके लिए मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, यानी दो बातें रहेंगी, एक तो मर्क्यूरिक सल्फेट रहेगा और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। और क्या करना है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे, यह ध्यान रखे पड़े, तब अब क्रिया होगा। तो होगा क्या, ध्यान सुनिएगा, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया जाए भाई, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन एक ये तो CH3 हो जाएगा, और CH लगा है एक ऑक्सीजन इनको पकड़ा दो CHO हो जाएंगे, आराम से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 और CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। कितना आसान है बनाना, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम एसिटिलीन पर जल का योग कराते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? काफी ज्यादा पूछा गया आपके एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? ये आपके इंटर में जो है एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि, वहां भी ये पूछा जाता है। ठीक, चलो ये हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगली हमारी हेडिंग है बहुलकीकरण। ये बहुलकीकरण आपके एग्जाम में 11th में बहुत पूछा जाता है और आपको इसको जानना भी चाहिए। बहुलकीकरण होता क्या है, ध्यान समझ लीजिए भाई। जब कम अणुभार मतलब छोटा पार्टिकल हो, कम अणुभार और सरल अणु आपस में ढेर सारे आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और जब बड़ा अणु बनाएंगे जाहिर सी बात है उसका मॉलिक्यूलर मास यानी उच्च अणुभार होगा उसका। भाई छोटा अणु होगा तो उसका अणुभार कम होगा, और जब बड़ा अणु बन जाएगा तो उसका अणुभार ज्यादा नहीं हो जाएगा। भाई ढेर सारे संख्या में कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो अणुभार ज्यादा हो जाएगा। तो कम अणुभार सरल अणु आपस में ढेर सारी संख्या में मिलकर एक बृहद अणुभार वाला यानी एक बनाएंगे और बड़े अणुभार वाला उच्च अणुभार वाला अणु का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? बहुलकीकरण कहलाती। समझ में आ गई? कम अणुभार और सरल अणु आपस में मिल करके ढेर सारे आपस में मिल करके एक उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती। समझ में आ गया ना बहुलकीकरण क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन गैस को जो है अगर हम रक्त तत्व नलिका, कौन सी नलिका? लोहे की नलिका, वो भी लोहे की नली हो ऐसी जो एकदम लाल हो, रक्त तत्व नलिका में जब एसिटिलीन गैस को भेजते हैं तो भाई एसिटिलीन के कई अणु आपस में मिल करके जो है बेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेंजीन। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। देखो ये आपका एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम 3 पार्टिकल ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 3 पार्टिकल, और तीनों आपस में बहुलकीकरण कैसे करेंगे? ये रक्त तत्व ले लेना। क्या ले लेना? रक्त तत्व लोहे की नली यानी Fe नली, यानी हमारी जो लोहे की नली होगी वो रक्त तत्व होगी, एकदम लाल होगी। ठीक, और जब इसको इसमें भेजेंगे तो होगा क्या? ये बन जाएगा C6
H6, इसका नाम क्या है? ये है बेंजीन भाई, बेंजीन है। और ये क्या है? एसिटिलीन है। क्या है ये? एसिटिलीन। समझ में आया कि नहीं? यानी अब देखो इसमें 3 पार्टिकल आपस में मिलकर बेंजीन बना रहे हैं ना, तो एक बड़ा अणु बना है कि नहीं बना है? तो ये जो है बहुलकीकरण बोला जाता है। समझ में आया? अब ये इसका भाई C2H2 की बात करोगे तो इसका अणुभार कम होगा, और C6H6 की बात करोगे तो इसका अणुभार ज्यादा नहीं होगा। तो कम अणुभार वाले सरल अणु आपस में मिल करके, कई अणु आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती। तो यहाँ एसिटिलीन की अगर हम बात करें तो एसिटिलीन के 3 अणु आपस में मिल करके बेंजीन बनाते हैं। कब? रक्त तप्त लोहे की नलिका में प्रवाहित करने पर। समझ में आ गया ना? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन। अगला हमारा जो रिएक्शन है ओजोनीकरण, ओजोनोलिसिस, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ध्यान रखना, ओजोनीकरण को ओजोनोलिसिस कहा जाता है। अब ये ओजोनीकरण क्या होता है? देखो भाई, ओजोनीकरण में क्या होता है कि ओजोन से अपक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? ओजोन से अपक्रिया कराते हैं। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3। तो यहाँ पर हम जो है एसिटिलीन के साथ ओजोन की अपक्रिया कराएंगे, O3 की अपक्रिया कराएंगे, तो हमारा ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा। और जो ओजोनाइड बनेगा इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब जल अपघटन कराएंगे। और जब जल अपघटन कराते हैं तो हमारा जो है ग्लाइऑक्सल बनता है। क्या बनता है? ग्लाइऑक्सल बनता है। कैसे बनता है? चलो देख लेते हैं। देखो ये हमारा है एसिटिलीन CH और ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस पर हम O3 की अपक्रिया कराएंगे। इस पर हम O3 की जब अपक्रिया कराएंगे तो देखो 3 ऑक्सीजन है इसमें। देखो कैसे लगा, एक तो ये हमारा CH रहेगा ही रहेगा, एक CH इधर रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर लगा देंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, एक इधर। ध्यान सुनिएगा भाई, कार्बन का 3 बॉन्ड है ना, तो एक ऊपर हो जाएगा, बीचे में हो जाएगा, एक किनारे हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से और तीनों ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा। इस पर आप जो है जल अपघटन कराओगे, मतलब H2O की अपक्रिया कराओ। और जब H2O की अपक्रिया कराओगे तो ध्यान सुनिएगा, जब H2O की आप अपक्रिया कराएंगे, HCO आप ऐसे निकाल लीजिएगा और HCO आप ऐसे निकाल लीजिएगा, और ये O को इनको दे दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ H2O2, भाई ये H2O इस ऑक्सीजन को लेकर के H2O2 बना लेगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CHO भाई CHO, और दूसरा ये CHO बन जाएगा। इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, इसी का नाम है ग्लाइऑक्सल। ये है ग्लाइऑक्सल। और ध्यान सुनिए, इसी पर अब ये जो आपने H2O2 लिया है, तो ये हमारा बन जाएगा COOH, COOH। ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड। कौन है ये? ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। COOH जो बनता है ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। देखो कैसे काम किया। ये आपका एसिटिलीन है। कौन है ये? एसिटिलीन है। एसिटिलीन पर आपने O3 की अपक्रिया कराई भाई, एक ऊपर लगा दिया, दो नीचे, तो ये आपका CHO तो ये ऐसा बन जाएगा, एक ऑक्सीजन H2O मिला के H2O2 बना लेगा। देखो भाई, ये जो आपका H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये H2O में टूट जाता है और फिर आपका नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका H2O निकल जाएगा, यानी H2O2 जो है H2O बनाएगा और आपको नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो कह दो 2 ऑक्सीजन लाग है, तो 2 ऑक्सीजन लाग है, तो यहाँ 2 लगा दियो और यहाँ पर आपका 2H2O निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये आपका ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल यानी ग्लाइऑक्सल जो है, अगर इस पर H2O2 की अपक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अपक्रिया कराते हैं, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, H2O में टूट जाएगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन तो देगा, वो ऑक्जेलिक अम्ल में जो है यानी ग्लाइऑक्सल जो है ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया ना? ये एसिटिलीन O3 से अपक्रिया करेगा, ओजोनाइड बनाएगा, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। H2O डालोगे तो यहाँ से H2O की जब अपक्रिया कराओगे तो E ऑक्सीजन एक ले लेगा, H2O2 बना लेगा, तो ये आपका CHO बन जाएगा। और यहाँ पर जब इस पर आप H2O2 की अपक्रिया कराओगे तो H2O2 का काम ही होता है, क्या काम भाई? H2O2 का काम होता है, H2O2 जो होता है वो H2O में टूट जाता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। तो एक ऑक्सीजन ऊपर डाल देंगे, एक नीचे, मतलब 2H2O2 ले लेंगे, तो ये हमारा 2H2O निकल जाएगा और 2 नेसेंट ऑक्सीजन एक ऊपर डाल देंगे, एक नीचे डाल देंगे, ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये जो है ओजोनीकरण है। तो ये तो थे जो हमारा एसिटिलीन था, इसके प्रमुख रासायनिक गुण थे।
अगर इसके हम उपयोग की बात करें तो दो उपयोग आप जान लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है एसिटिलीन के दो उपयोग बताओ। तो पहला उपयोग ये है कि ये जो एसिटिलीन गैस होती है, इसकी जो ज्वाला होती है, जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी ज्वाला का उपयोग जो है गैस वेल्डिंग, यानी जो गैस का वेल्डिंग किया जाता है, तो गैस की वेल्डिंग में जो है इसका उपयोग, टाके लगाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो वेल्डिंग किया जाता है, इसकी वेल्डिंग का उपयोग जो है टाका लगाने में जो है, लोहा है या अन्य स्टील है, इनके जो टाके लगाए जाते हैं, तो इनके टाके लगाने में जो है एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एक तो ये हो गया। अगला उपयोग ये है, ये बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में जो है, इन जो रासायनिक यौगिक होते हैं, इनके निर्माण में जो है एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ये हो गया। और एक और ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण होता है, यानी प्लास्टिक बनते हैं, तो वहां पर भी जो है एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। यानी विभिन्न प्लास्टिक सामग्री जो है निर्माण करने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपके थे एसिटिलीन के विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण, साथ में इनके उपयोग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।